हेलो दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अक्सर हम जब रोजमर्रा की बातचीत करते हैं ना, तो लगता है कि यार सही शब्द नहीं मिल रहे अपनी बात कहने के लिए। तो आज हम बिल्कुल यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लेकर आए हैं रोज इस्तेमाल होने वाले 10 बहुत ही पावरफुल इंग्लिश वर्ब्स। ये सिर्फ ऐसे वैसे शब्द नहीं है, ये वो एक्शन वर्ड्स हैं जो सच में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने का असली सीक्रेट क्या है? क्या सिर्फ लंबी चौड़ी वोकैब्युलरी रट लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली गेम चेंजर तो ये है कि आपको पता हो कि उन शब्दों को वाक्यों में सही तरीके से फिट कैसे करना है। रटने से कुछ नहीं होता, हमें उनके इस्तेमाल को समझना है। और आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस इसी बात पर है कि आप इन शब्दों को नेचुरली अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फर्स्ट 3 एक्शन वर्ड्स। हमारी लिस्ट का सबसे पहला वर्ड है अबैंडन। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना या त्याग देना। आप इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी चीज या प्लान को बिल्कुल गिव अप कर देते हैं ना, तब ये शब्द यूज होता है। जैसे ही डिसाइडेड टू अबैंडन द प्लान, मतलब उसने योजना छोड़ दी। हो सकता है वो प्लान बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हैड टू अबैंडन द कार। सोचिए, कार किसी खराब रास्ते पर एकदम फंस गई है और उसे वहीं छोड़ के जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो मजबूरी हो या कोई पक्का डिसीजन, अबैंडन एकदम परफेक्ट वर्ड है। चलिए अब आते हैं दूसरे वर्ड पर, जो है अब्जॉर्ब। इसका सीधा सा मतलब है सोख लेना या ग्रहण करना। और पता है, ये शब्द 2 अलग अलग सिचुएशंस में बड़ी खूबसूरती से फिट बैठता है। पहला, फिजिकल चीजों के लिए, जैसे प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल। पौधे मिट्टी से पानी सोखते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसका दूसरा यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शी अब्जॉर्ब्ड ऑल द इंफॉर्मेशन क्विकली। इसका मतलब है कि उसने सारी जानकारी बहुत जल्दी ग्रहण कर ली। मतलब दिमाग ने सारी इन्फॉर्मेशन को एकदम स्पंज की तरह सोख लिया। तो कुछ नया सीखने की बात हो तो ये वर्ड बहुत कमाल का है। तीसरा शब्द है एक्सेलरेट। इसका मतलब है गति बढ़ाना या रफ्तार तेज करना। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे एक ही वर्ड मशीन और हमारे रोज के काम दोनों के लिए एकदम सटीक काम करता है। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, द कार बिगैन टू एक्सेलरेट, यानी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। लेकिन क्या हुआ अगर आपका ऑफिस का काम धीमा चल रहा हो? तब आप कहेंगे वी नीड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, यानी हमें इस काम की स्पीड बढ़ानी होगी। है ना कमाल का शब्द? वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आ रहा है और आप हर रोज ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स बहुत ही आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह सपोर्ट हमें ऐसे ही और भी शानदार और काम के एनालिसिस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अपनी इस लर्निंग की स्पीड को बनाए रखते हैं और सीधा चलते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट 3 एक्शन वर्ड्स। हमारा चौथा वर्ड बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल है, अकम्प्लिश। इसका मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना, स्पेशली तब जब आपने किसी चीज के लिए सच में बहुत जी तोड़ मेहनत की हो। जैसे शी अकम्प्लिश्ड हर गोल, मतलब उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये सुनते ही एक सक्सेस वाली फीलिंग आती है ना। या फिर दे वर्कड हार्ड टू अकम्प्लिश सक्सेस। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा टास्क फिनिश करें तो सिर्फ कंप्लीट मत कहिए, अकम्प्लिश्ड कहिए। आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर लगेगा। नंबर 5 पर है अक्यूमुलेट। इसका सिंपल सा मीनिंग है जमा करना या इकट्ठा होना। ये वर्ड ना किसी भी चीज के धीरे धीरे बढ़ने को दिखाता है। अब इन 2 एग्जाम्पल्स को देखिए। ही अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ मनी, यानी उसने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया। यहाँ मेहनत से दौलत इकट्ठी हो रही है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डस्ट अक्यूमुलेटेड ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर धूल जमा हो गई। यहाँ बिना किसी एफर्ट के नेचुरली धूल इकट्ठी हो गई। एक ही वर्ड लेकिन दोनों सिचुएशंस में कितना परफेक्टली फिट हो रहा है। छठा वर्ड है अडैप्ट, जिसका मतलब है खुद को ढालना या एडजस्ट करना। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये वर्ड लाइफ की सबसे बड़ी स्किल को दिखाता है, बदलाव के साथ खुद को बदलना। ही अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, मतलब वो नए माहौल में ढल गया। चाहे नया ऑफिस हो या नई सिटी, खुद को वहां सेट करने को ही अडेप्ट कहते हैं। और सच कहूं तो वी मस्ट अडेप्ट टू चेंजेस। हमें बदलाव के हिसाब से खुद को ढालना ही चाहिए। जो समय के साथ बदलता है वही ग्रो करता है, राइट? लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स।
अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, फाइनल 4 एक्शन वर्ड्स। 7वां शब्द है एड्रेस। अब आप कहेंगे कि एड्रेस का मतलब तो घर का पता होता है। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक वर्ब या एक्शन वर्ड के रूप में इसके 2 बहुत कमाल के मीनिंग होते हैं, संभालना या संबोधित करना। जैसे द मैनेजर एड्रेस द इशू, यानी मैनेजर ने प्रॉब्लम पर ध्यान दिया और उसे संभाला। और दूसरा, ही एड्रेस द ऑडियंस, यानी उसने भीड़ को संबोधित किया या स्पीच दी। कोई मैटर सॉल्व करना हो या लोगों से बात करनी हो, एड्रेस दोनों जगह एकदम सटीक बैठता है। 8वां वर्ड है एडजस्ट, यानी समायोजन करना या आसान भाषा में ठीक करना। जब हम चीज़ों को थोड़ा बहुत बदल के सही करते हैं ना, तब ये यूज़ होता है। मान लीजिए आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं, शी एडजस्टेड द चेयर, उसने कुर्सी को अपने हिसाब से ठीक किया। ये तो हो गया फिजिकल यूज, लेकिन इसका एक और यूज देखिए, यू नीड टू एडजस्ट योर स्केड्यूल, मतलब आपको अपने टाइम टेबल में थोड़ा फेरबदल करने की जरूरत है ताकि सारे काम मैनेज हो सकें। 9वां शब्द थोड़ा फॉर्मल है, ध्यान से सुनिएगा, एडमिनिस्टर। इसका मतलब होता है प्रबंधन करना या दवा देना। ये वर्ड आपको ज्यादातर मेडिकल या कॉर्पोरेट फील्ड में सुनने को मिलेगा। द नर्स एडमिनिस्टर्ड द मेडिसिन, यानी नर्स ने पेशेंट को दवा दी। वहीं कॉर्पोरेट दुनिया में इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है, ही एडमिनिस्टर्स द कंपनी वेल, मतलब वो कंपनी को बहुत अच्छे से चलाता है या मैनेज करता है। तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इससे जरूर याद रखिए। और फाइनली आज की लिस्ट का 10वां शब्द है एडवोकेट। अब नाउन के रूप में इसका मतलब वकील होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है खुलकर समर्थन करना। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब आप किसी बड़े आइडिया या किसी सोशल कॉज को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तब आप उसे एडवोकेट करते हैं। शी एडवोकेट्स फॉर वुमेन्स राइट्स, यानी वो महिलाओं के अधिकारों का पुरजोर समर्थन करती हैं। या फिर दे एडवोकेट हेल्दी लिविंग, किसी अच्छी चीज की वकालत करने के लिए ये सच में बहुत पावरफुल वर्ड है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के ये 10 जबरदस्त वर्ड्स पूरे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इन शब्दों के मतलब और इनका सही इस्तेमाल आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने में थोड़ी भी मदद मिली है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती। आज जो हमने ये 10 शब्द सीखे हैं, इनमें से वो कौन सा पहला वर्ड है जिसे आप आज ही अपनी बातचीत में यूज करने वाले हैं? देखिए, सिर्फ सुनकर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। शब्दों का असली मैजिक तो उन्हें बोलने में है। तो जाइए, आज ही इनमें से किसी एक शब्द को उठाइए और अपनी कॉन्वर्सेशन में बेझिझक यूज कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत जल्द एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ वापस आएंगे।